नहीं होते हैं या गरीब होते हैं तो उनको ये कहकर बाहर करवा दिया जाता है, वो लिया नहीं जाता, उनको घंटों दौड़ने पड़ते हैं सरकारी अस्पताल में। शायद इसी वजह से सरकारी अस्पताल का रुख लोग कम कर रहे हैं। आपका बाहर जो है डिलीवरी हुई, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगी तो आप बताइए। यहाँ से वहाँ नौके में भेज रहे हैं, नए वाली पुराने में भेज रहे हैं, यही सब होता होते कोई जानी भर्ती नहीं ली। तो जो चीज़ बाद में हुई वो चीज़ पहले हो जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती, मेरा ये कहना है। मेरे साथ देखिए रिजवाना है, रिजवाना की माँ है और इन दोनों लोगों की जो स्थिति है वो अभी दयनीय बताई जा रही है। वाराणसी के कबीरचौरा जिला महिला अस्पताल में लापरवाही का शर्मनाक मामला सामने आया है। प्रसव पीड़ा में पहुंची मदनपुरा की रिजवाना को भर्ती करने के बजाय स्टाफ ने इधर उधर दौड़ाया और बिना जांच के बेचू रेफर कर दिया। जी बता दें कि हालात ऐसे बने कि अस्पताल के बाहर ही पथरीले बेंच पर रिजवाना ने बच्चे को जन्म दिया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जच्चा बच्चा को भर्ती किया। फिलहाल बच्चा आईसीयू में एडमिट है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीना वर्मा ने जांच के आदेश देते हुए दोषी स्टाफ से जवाब मांगा है। हमारे न्यूज एंकर खुशरंग हिना पहुंची मौके पर और देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। एक महिला अपनी जान की बाजी लगाकर एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देते समय उसको किसी की भी कोई सुध नहीं रहती, क्योंकि प्रसव की जो पीड़ा होती है ऐसा माना जाता है कि 20 हड्डियों के टूटने जैसी होती है और उस दौरान इतना भी टाइम नहीं होता कि कुछ सोच समझ सके। जब भी किसी महिला को प्रसव पीड़ा होती है तो वो तुरंत अस्पताल का रुख करता है। ये प्रसव पीड़ा हर उस नारी को होती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। कुछ लोग अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन कुछ गरीब टाइप जो लोग होते हैं वो सरकारी अस्पताल में शरण लेते हैं। और जैसा कि सरकारी अस्पतालों में शरण लेने के लिए हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन वाराणसी की अगर हम बात करें तो इस समय मैं वाराणसी के देखिए कबीरचौरा में मौजूद हूँ, मंडली चिकित्सालय अस्पताल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वही कक्ष है जहाँ पर सैया मैटरनिटी विंग लिखा हुआ है। यहाँ पर ही जो है वो बच्चे पैदा कराए जाते हैं, यहाँ पर ही जो है डिलीवरी होती है। लेकिन बीते रविवार की रात एक महिला जिसका नाम था रिजवाना यहाँ पर आई। उनको प्रसव पीड़ा हुई, किसी और अस्पताल में वो दिखा रहे थे, लेकिन उस अस्पताल में रविवार होने की वजह से उनको कबीरचौरा आना पड़ा और कबीरचौरा में ये कह करके उनको बाहर कर दिया गया कि वो यहाँ नहीं दिखा रही थी। प्रसव पीड़ा इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि वापस जाते समय इसी कबीरचौरा के गेट के पास रिजवाना ने अपने बच्चे को जन्म दिया। ये सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि इतना बड़ा अस्पताल बनारस में है, लेकिन एक महिला को इस अस्पताल के गेट पर अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। जी हाँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम खुद यहाँ पर पहुँचे कबीरचौरा मंडली चिकित्सालय अस्पताल में, तो हमने रिजवाना से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे कि रिजवाना क्या कहती है इन पूरे चीज़ों पर। क्योंकि देखिए ये वही जगह है जहाँ पर एक नए जन्म का होता है, एक बच्चे का जन्म होता है और सवाल तब खड़े होते हैं जब सारी सुविधाएँ सरकार की तरफ से हॉस्पिटल को मिलती हैं और हॉस्पिटल उस पर खरा नहीं उतरता और जानकार लोग नहीं होते हैं या गरीब होते हैं तो उनको ये कहकर बाहर करवा दिया जाता है, वो लिया नहीं जाता, उनको घंटों दौड़ने पड़ते हैं सरकारी अस्पताल में। शायद इसी वजह से सरकारी अस्पताल का रुख लोग कम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जो वो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर हैं। और अब जानते हैं रिजवाना से कि उनका क्या हाल है, क्योंकि रिजवाना अभी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। हालांकि जब उनकी डिलीवरी हो गई प्रसव के बाद, तो डिलीवरी के बाद ही नर्स वगैरह ने उनको अंदर शिफ्ट किया और बच्चा अभी बताया जा रहा है कि आईसीयू में है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर एक बार देखिए। इस तस्वीर में किस तरीके से माँ जो है वो एक बच्चे को अपने आप से लिपटाए हुए है और इस टाइम जो रिजवाना के बच्चे की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि अधिक प्रसव पीड़ा झेलने की वजह से बच्चा जो है वो इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है। कबीरचौरा अस्पताल अगर उस समय जब रिजवाना यहाँ आई थी तब उनको एडमिट कर लेता, भले से उनका इलाज यहाँ नहीं चल रहा था, लेकिन ये सरकारी अस्पताल था तो शायद रिजवाना के जो बच्चे की जो क्रिटिकल कंडीशन अभी है वो ना होती। तो ये वही अस्पताल है जहाँ पर लोग आते हैं और कभी कभार उनको वापस भी भेज दिया जाता है या चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं कि आप नए में जाइए, पुराने में जाइए, इमरजेंसी में जाइए। इतने सारे वार्ड में दौड़ने के बाद लोग खुद भी यहाँ से परेशान होकर के चले जाते हैं। तो ये कंडीशन है वाराणसी के सरकारी मंडली हॉस्पिटल की।
अगर आप भी इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर। और मैं इस समय मंडली चिकित्सालय अस्पताल यानी कबीर चौरा में मौजूद हूँ और हमारे साथ आज वही महिला हैं जिनका 2-3 दिन पहले यानी रविवार को कबीर चौरा के गेट पर ही डिलीवरी हो गई थी। महिला ने प्रसव किया था। तो रिजवाना आज हमारे साथ हैं और रिजवाना के जो बच्चे हैं वो आईसीयू में एडमिट हैं। रिजवाना से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रिजवाना, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मदनपुर रोड। आपका नाम रिजवाना है? अच्छा, उस दिन क्या हुआ था आपके साथ? हमारा तबीयत नहीं सही था, हम पता नहीं था। आपको यहाँ लाया गया था, दर्द हो रहा था? हाँ, कौन कौन था आपके साथ? हमारी सास, हमारे पति। आपकी सास थी और हमारे पति। आपके पति थे। तो आप दर्द में अंदर आई थी हॉस्पिटल में? हाँ, फिर क्या हुआ? इन लोग भर्ती नहीं लिए। अच्छा, भर्ती क्यों नहीं लिए थे? कहें इनके यहाँ का कागज वगज नहीं बना है, भर्ती नहीं लेंगे। बोले यहाँ का कागज नहीं है। कहाँ दिखा रही थी इसके पहले? दिखा नहीं रहे थे कहीं, जनता ये वहाँ दिखा रहे थे जनता में। जनता में। अचानक से फिर यहाँ क्यों आई आप? तबीयत नहीं सही रहा। अतवार का दिन था, डॉक्टर अतवार का दिन था, डॉक्टर वहाँ पर थे नहीं। जनता में बंद था तो इसलिए आप कबीर चौरा आई। जब आई तो यहाँ ये लोग नहीं ले रहे थे। नहीं। तो फिर आपकी दर्द बहुत ज़्यादा थी क्या? हाँ, तो आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ? क्या बोले यहाँ के लोग? अभी हमने सास बताइए ना। अच्छा, तो फिर आप बाहर गई, आपको जो है बाहर ही डिलीवरी हो गई? हाँ, अच्छा, इनकी माँ हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करते हैं। थोड़ा इधर आ जाइएगा आप। यहाँ से भर्ती नहीं ली ना, तो जवाब हो गया तो लेके टोटो करके चले गए घर पे। मतलब कबीर चौरा में पहले आप आई, यहाँ भर्ती नहीं लिए, फिर यहाँ से टोटो करके वापस गए? यहाँ से वहाँ नौके में भेज रही हैं, नए वाली पुराने में भेज रही हैं। यही सब होते होते कोई जानी भर्ती नहीं ली तो लेके घर चले गए टोटो करके। तो जब घर पर गए तो कोई नेता लोग रहे, कहें चलो हम आ रहे हैं, ले चलो, वही में भर्ती होगी। लेके आए, तब से गेट पर रही बैठी, डॉक्टर नहीं पहुँच पाए, बाहर पैदाइश हो गई। डॉक्टर तब तक नहीं अंदर लिए और तब तक बाहर पैदाइश हो गई। जब बाहर पैदाइश हुई उसके बाद क्या लोग अंदर लेकर के आए? हाँ हाँ, अंदर लेके लोग आए। अच्छा, फिर अभी इलाज कैसा चल रहा है? इलाज ठीक ठाक चल रहा है। कल खून भी चढ़ा है किसको खून चढ़ा? रिजवाना को। बच्चे की तबीयत कैसी? बच्चे का तबीयत अभी कुछ सुधार पर है। हाँ, सुधार पर हो जाए तो बहुत बेहतर है। यहाँ की व्यवस्था कैसी है? जैसे आप यहाँ पर रहे हुए 3 दिन आपको हो गया, 3 दिन में आपको यहाँ पर कैसी व्यवस्था मिली? ठीक है। आप डरिए नहीं, आपको जो कहना है, जैसे आप जब आई आपको नहीं लिया गया, उस समय आपके साथ कुछ भी हो सकता था, तो आपका बाहर जो है डिलीवरी हुई, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगी तो आप बताइए। कुछ नहीं कहना चाहेंगे? आपको कुछ होश था कि नहीं उस टाइम? अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, पहले से नहीं है, कल अभी खून पानी चढ़ा है। पानी नहीं चढ़ा, खून चढ़ा, बाहर से खून आया। बाहर से खून क्यों आया? हाँ, अब इसके देवर लिया है, कहाँ से लिया है हमको नहीं पता। तो यहाँ पे खून की व्यवस्था नहीं थी? अब हमें नहीं पता। तो अभी आपके साथ कौन कौन है यहाँ? खाली हम है, उसकी सास चली गई है घर पे। माँ सास सुबह गई हैं नहाने धोने के लिए घर। किसी के दबाव में नहीं है ना आप यहाँ पर? नहीं, कोई दबाव में है, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है यहाँ पे, कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, कोई दिक्कत है, समय नहीं है, सब सही है। तो जैसा कि रिजवाना की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर रिजवाना का बच्चा पीछे आईसीयू में एडमिट है और यहाँ पर जब मैंने बहुत कोशिश की तो रिजवाना ने बात की। हालांकि रिजवाना बात करने से बिल्कुल इनकार कर रही थी। उनका कहना है कि वो जब पहले जनता में दिखा रही थी, जनता हॉस्पिटल में, संडे की वजह से वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिल पाए और इनको अचानक से लेबर पेन उठा और फिर ये कबीर चौरा आई। कबीर चौरा से इनको वापस लौटा दिया गया। फिर किसी नेता के कहने पर फिर ये लोग आई यहाँ पर, लेकिन जब तक यहाँ आई तो नर्सों ने इनको वापस लौटाया और इनका डिलीवरी जो है वो कबीर चौरा के गेट पर ही हो गया। डिलीवरी के बाद जब काफ़ी ज़्यादा जो है शोरगुल भी हुआ था, उस टाइम लोग बातचीत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा ब्लड गिर गया था आपका? पूरा ब्लड। हाँ, तो कमज़ोरी वगैरह आ गई थी। तो क्योंकि गेट पे प्रसव होना देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये विकसित शहर है बनारस और बनारस में हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है, लेकिन बनारस की किसी महिला का वो भी सरकारी अस्पताल के गेट पर जन्म देना बच्चे को, ये अपने आप में कहीं बड़ी बात होती है। और इसके बाद जब यहाँ के लोगों ने देखा कि इनका प्रसव जो है वो गेट पर ही हो गया है, तो उसके बाद हॉस्पिटल्स वालों ने इनको अंदर गेट लिया और लेने के बाद अब ये 3 दिन से यहाँ पर हैं और इनकी जो है इलाज चल रहा है। तो क्या कुछ सरकार से कहना चाहेंगी आप? गरीब आदमी अगर कुछ मदद मिल जाए तो बेहतर है। कहो किस तरह की मदद चाहती हैं? कैसी मदद चाहती किस तरीके दे सकती हैं? हैं?
आज से कैसी मदद चाहती हैं? अरे कुछ इलाज करे के मिल जाए तो बेहतर है। अब जैसे कि हरदम ना करें, गरीबी है, लड़की कमज़ोर है, पीला शरीर हो गया। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था के बारे में? थे यहाँ पे। अच्छा, नहीं थी, जैसे इनकी बाहर डिलीवरी हुई, एक महिला की बाहर डिलीवरी हुई, इसको लेकर के क्या कहें? नहीं, ये ठीक बात तो नहीं है। हॉस्पिटल को जब ये पहले ही आई थी तो देख लेना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ कोई अगर दिखा रहा है तो आप उसी का इलाज कीजिए। अदर पर्सन भी आ रहा है तो एक बार आपको देखना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है। प्रसव के दौरान अगर किसी तरह की अनहोनी हो गई होती तो इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कौन होता, किसको बोला जाता? ना हम फिर हॉस्पिटल वाले को जिम्मेदारी दें, किसको दें, यही तो नहीं ना आम आदमी को समझ आता है। तो इसके लिए तो जब ये हॉस्पिटल में आए थे तो इनको जो इधर उधर दौड़ाया गया, एक जगह ले जाके इनकी डिलीवरी करा दें। जो चीज़ बाद में हुई वो चीज़ पहले हो जाती तो इतनी परेशानी नहीं होती, मेरा यही कहना है। यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हैं जिनका अपना व्यक्तिगत जो है वो सोच है, और उसी के साथ यहाँ पर अभी हमारे साथ देखिए रिजवाना है, रिजवाना की माँ है, और इन दोनों लोगों की जो स्थिति है वो अभी दयनीय बताई जा रही है। अभी पूरी कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा जा चुका था इलाज के अभाव में। अब इलाज हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ये इलाज जो बाद में शुरू हुआ वो पहले होता तो शायद इनकी स्थिति और अच्छी हो सकती थी। क्यों माता जी? हाँ, तब का मतलब पहले अगर ले लिया गया होता, अगर पहले आपको एडमिट ले लिया होता रिजवाना, तो क्या आपकी स्थिति और अच्छी होती? बच्चा आईसीयू में ना गया होता? हाँ, नहीं नहीं गया होता। नहीं तो मतलब बच्चे के आईसीयू में जाने का जो है वो आप बाहर क्योंकि डिलीवरी हुई इस वजह से हो सकता इसमें हाँ, दर्द की वजह से बच्चा मेरा रो नहीं पा रहा था। दम भैया तो रोबे ही नहीं किया, इसीलिए दौड़ के आईसीयू में रखा ना। दर्द की वजह से मेरा बच्चा कमज़ोर की वजह से आईसीयू में रखा है। है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब डिस्चार्ज होगा बच्चा? अभी ये सब कोई जवाब नहीं मिला है। अभी नहीं मिला। नहीं, तो देखिए कि ये एक बच्चे को आईसीयू में जाने का भी ये बड़ा रीज़न है, क्योंकि काफ़ी देर दर्द बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार इनके प्रसव जो है वो बनारस के मंडली अस्पताल कबीचौरा के बाहर ही हुआ, और जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अभी आईसीयू में अंदर रखा हुआ है। इसी के साथ आप बने रहिए जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।